नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 व्लॉगर्स। आज है 26 जुलाई। 26 जुलाई किसी और देश के लिए एक नॉर्मल सी तारीख होगी या आम सा दिन होगा, लेकिन भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है और वहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही शर्म का दिन है। 26 जुलाई 1999 को लड़ी गई थी कारगिल में एक लड़ाई, जो कि लगभग 50 दिन तक लड़ी गई थी और 26 जुलाई को आकर ये लड़ाई ख़त्म हुई थी और कारगिल पे हमने विजय पाई थी। तो आइए सुनाती हूँ आपको कारगिल की कहानी, हमारे देश के जंगबाजों की कहानी। पाकिस्तान की सेना ने कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की 25 पोस्ट और 100 से ज़्यादा बंकरों पे कब्जा कर लिया था। ये लड़ाई पूरे 50 दिनों तक लड़ी गई थी और भारत की सेना ने सबसे पहले तोलोलिंग की पहाड़ी को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद 26 जुलाई 1999 को बटालिक सेक्टर की खुलाबार रेंज की 0.5239 की चोटी पर कब्जा जमाकर ऑपरेशन विजय को पूरा किया था। आज से पूरे 21 साल पहले हमारे देश ने देखा एक युद्ध और देखा हमारे वीर सैनिकों का अदम्य साहस। कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसको टीवी पर दिखाया जा रहा था। पहली बार किसी युद्ध को टीवी पर दिखाया जा रहा था। कारगिल के युद्ध का कारण था पाकिस्तान की सेना और उनके समर्थक आतंकवादी, जिन्होंने भारतीय सेना के खाली पड़े बंकरों में जाके अपना कब्जा जमा लिया था। पाकिस्तानी सेना का इरादा तो ये था कि वो भारतीय जमीन पर कब्जा कर ले, लेकिन लगता है पाकिस्तानी सेना अपने पुराने अनुभवों को भूल चुकी थी। भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और देश के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के सामने पाकिस्तान को न सिर्फ अपने घुटने टेकने पड़े, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो बेनकाब हुआ। 2 मई 1999 गरकौन गांव बटालिक एलओसी के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव वालों में से किसी एक का याक खो गया और वो अपने याक को ढूंढते ढूंढते जब पहाड़ों की तरफ गया और उसने अपने बाइनोकुलर से देखा कि पहाड़ पे कुछ लोग हथियार लेकर चढ़ रहे हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो वो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोग थे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और हथियार भी बहुत ज़्यादा थे। वो आदमी दौड़ के गया और उसने सेना को बताया कि कुछ लोग पहाड़ पर हथियार लेकर चढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव काफ़ी पहले से था। कह सकते हैं भारत ने जब अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया उससे भी पहले, या ये कह सकते हैं 1948 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ सही नहीं रहा। उसके बावजूद भी तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अमन का पैगाम लेके पाकिस्तान पहुंचे और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने गले मिलकर उनका स्वागत भी किया। फरवरी 1999 की बात थी ये। फरवरी 1999 की बात थी जब नवाज शरीफ ने अटल बिहारी वाजपेयी को गले मिलकर स्वागत किया था। लेकिन उसके ही कुछ महीनों बाद पाकिस्तान ने अपनी असलियत और अपना असली रूप दिखा दिया था। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राजमार्ग है NH1। ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, तोलोलिंग, कारगिल और बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। साल 1999 की गर्मियों में पाकिस्तानी सेना चुपके से जा बैठी थी टाइगर हिल 0.4875, 0.4590, तोलोलिंग 0.5140 और बटालिक सेक्टर की जुबेर पहाड़ियों पर। मई 1999 के शुरुआती दिनों में ही सेना को पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 से ज़्यादा सैनिक घुसपैठियों के रूप में जाकर भारतीय सेना के बंकरों में छिप बैठे थे। गांव वाले की जानकारी देने के बाद सेना ने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया के नेतृत्व में 6 लोगों का एक कश्ती दल भेजा, जिसको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और मार डाला। कारगिल युद्ध से पहले सैनिकों का ये पहली शहादत थी और इसी के बाद शुरू हुआ था ऑपरेशन विजय। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी इंडियन एयरफोर्स वायु सेना ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, जिसके बाद अपने ही बंकरों पर बैठे पाकिस्तानियों पर जमकर हमला किया भारतीय सेना ने और उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई और भी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। तभी इंडियन एयरफोर्स यानी हमारी वायु सेना ने 26 मई 1999 को शुरू किया अपना ऑपरेशन सफ़ेद सागर। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे पाकिस्तानी और उनके स्थिर ठिकानों पर हवाई हमले किए गए और रात को उतारा गया मिराज, और मिराज के हमलों ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ कर रख दी। जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि अगर युद्ध नहीं रोका गया तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, कारगिल युद्ध के दौरान ही पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री सरताज अजीज 12 जून को भारत पहुंचे और भारत के रक्षा मंत्री से इंडियन एयरफोर्स यानी कि वायु सेना के हमले रोकने की मिन्नतें मांगी।
लेकिन भारत ने सरासर इनकार कर दिया। भारत ने कहा जब तक पाकिस्तानी सेना पीछे नहीं हटती हम हमले नहीं रोकेंगे। और तभी सरताज अजीज ने ये कहा कि कारगिल में जो युद्ध हो रहा है उसमें पाकिस्तानी है ही नहीं। जैसे ही भारत ने अपने सबूत दिखाए तब वो कुछ कह नहीं पाए और पाकिस्तान वापस लौट गए। युद्ध के बीच ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सैनिकों के बीच कारगिल पहुंचे और उनका साहस बढ़ाया। उन्होंने बताया कैसे पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। इधर पाकिस्तान अपने सैनिक खोता जा रहा था और उधर भारत अपनी चोटियों पर कब्जे करता जा रहा था। अब जैसे ही पाकिस्तान को लगा कि भारत किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान के तो पसीने ही छूट गए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत को रोकने के लिए 4 जुलाई 1999 को अमेरिका पहुंचे। जब नवाज शरीफ बिल क्लिंटन से मिले तो उन्होंने बताया कि भारत के बड़े हमले को सुनकर कैसे पाकिस्तान की राजनीतिक शक्तियों के बीच छक्के छूट चुके थे और वो बिल क्लिंटन से भारत को रोकने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन कूटनीतिक स्तर पर भारत की समझदारी और कारगिल में अपनी ही सीमा के अंदर रहकर युद्ध लड़ने के फैसले ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जत कर दिया था। और तब पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। तब के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बिल क्लिंटन और बाकी देशों ने भी पाकिस्तान को यही सलाह दी थी कि कारगिल से अपनी सेना को वो वापस ले ले। इधर भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा रही थी। लगातार मिल रही शिकस्त और टूटते मनोबल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया। तब तक भारत ने अपनी सारी चोटियों पर कब्जा जमा लिया था। ऑपरेशन विजय पूरा हो गया था। हमने अपनी हर उस चोटी पर कब्जा जमा लिया था जहां पर पाकिस्तानी सेना छुप कर बैठी हुई थी। लेकिन इसी के बीच हमने अपने कई वीर सैनिकों को खो दिया था। वो सैनिक जिनके अदम्य साहस के बिना ये कारगिल का युद्ध जीतना असंभव था। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर की कुछ चोटियां दुश्मनों के कब्जे में थी। 20 जून 1999 कैप्टन विक्रम बत्रा के कमान में चोटी पॉइंट 5140 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने कब्जा किया। उसके बाद वो वहीं नहीं रुके। शेरशाह का अगला निशाना बने चोटी पॉइंट 4875। उसको कब्जा करने के बाद जब कैप्टन विक्रम बत्रा टाइगर हिल पर पहुंचे तो अपने एक साथी को बचाने के लिए उन्होंने गोलियों का सामना कर लिया। भारत के लिए मर मिटने वालों की कमी कभी भी नहीं रही है, लेकिन कारगिल की ये पहाड़ियां बताती हैं जब तक देश में ऐसे वतन परस्त लोग हैं कोई हम पर नज़र उठाकर भी नहीं देख सकता है। कारगिल विजय दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आइए याद करते हैं उन शहीदों को जिन्होंने देश के सम्मान के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए द स्लॉगर्स।